दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परमपिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के पश्चात कालखंड यानी समय को 4 भागों में विभाजित किया था, जिन्हें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के नाम से जाना जाता है। हिंदू पुराणों की माने तो इस कालखंड का आरंभ सतयुग से हुआ और कलयुग पर आकर खत्म हो जाता है। कलयुग की समाप्ति के बाद पुनः सतयुग आरंभ होता है और यह चक्र सृष्टि की रचना के समय से निरंतर चलता आ रहा है। हम आप आज जिस कालखंड में हैं वे कालखंड के परिवर्तन का 23वां चक्र है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इन 4 युगों में ऐसा क्या अलग होता है जो ब्रह्मा जी को कालखंड को 4 भागों में विभाजित करना पड़ा। तो मित्रों, इसका उत्तर हमें मिलता है हिंदू धर्म के लिंग पुराण में, जिसमें इन चारों युगों में क्या असमानताएं हैं विस्तार से बताया गया है, और ये भी कि कैसे युग में बदलाव आने से मनुष्य के लक्षणों में भी बदलाव आता है। सर्वप्रथम मिलकर जानेंगे सतयुग के बारे में। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस बिहाइंड हिंदू ट्रेडिशन। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लिंग पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना के पश्चात ब्रह्मा जी ने जब समय अर्थात कालखंड को 4 युगों में बांटा, तब सबसे पहले खंड का नाम सतयुग रखा गया। इसके बाद के कालखंड का नाम त्रेता, फिर द्वापर, फिर अंतिम कालखंड का नाम कलयुग रखा गया। पहले कालखंड यानी कि सतयुग में सभी मनुष्यों का एक ही धर्म होता है और वह धर्म स्वार्थ का त्याग। सतयुग के मनुष्यों में कोई भी स्वार्थी नहीं होता, सभी एक दूसरे की मदद किया करते हैं और उस युग में किसी भी मनुष्य के प्रति कोई भेदभाव की भावना नहीं है, बीमारी उन्हें नहीं होती, जिसका कारण होता है कि सतयुग में मनुष्य अपनी सभी इंद्रियों को संयम में रखता है, कोई किसी के गुणों में दोष नहीं देखता। इतना ही नहीं, सतयुग में मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होते। इसकी वजह से उनकी आंखों से कभी आंसू नहीं निकलते और इस युग में किसी को घमंड नहीं होता और ना ही अन्य विकार। उस युग के मनुष्य आपस में लड़ते नहीं हैं और सभी प्रेम से रहते हैं। इस ग्रंथ में आगे बताया गया है कि सतयुग में मनुष्य बड़े फुर्तीले होते हैं। आलस्य क्या होता है इस युग में लोग जानते ही नहीं। सतयुग के मनुष्यों की सबसे बड़ी खासियत ये हुआ करती है कि वह ना तो किसी से द्वेष रखते हैं और ना ही किसी की चुगली करते हैं, ना ही किसी से ईर्ष्या और ना ही कोई खुद को किसी से बलवान समझता है। सतयुग में मनुष्य अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। सतयुग में सभी वर्णों के मनुष्य पर ब्रह्म परमात्मा के उद्देश्य से सभी अनुष्ठान कर सकते हैं। इस युग के सभी मनुष्यों का अधिकार समय धर्म कर्म करने में ही व्यतीत होता है। सब लोग परमात्मा के नाम का ही जाप और उन्हीं की सेवा पूजा किया करते हैं। इस युग में स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सभी वर्णों के लोगों को शिक्षा, शस्त्र कला आदि क्षेत्रों में समान अवसर दिए जाते हैं। स्त्रियां विवाह के बाद अपने पति धर्म का निष्ठा से पालन करती हैं और हमेशा पति की सेवा में लगी रहती हैं। बच्चे भी अपने माता पिता का कहा मानते हैं और बुढ़ापे में उनकी खूब सेवा किया करते हैं। सतयुग के लोग समय समय पर किए जाने वाले आश्रम संबंधी सत्कर्मों अनुष्ठान किया करते हैं। कर्मफल की कामना और आसक्ति न होने के कारण परम गति प्राप्त कर लेते हैं। पुराणों की माने तो इस युग के मनुष्य की लंबाई 32 फीट हुआ करती है और मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार अपना शरीर त्याग सकते हैं। मित्रों, सतयुग की कालावधि 17,28,000 वर्ष बताई जाती है और जब ये कालावधि समाप्त हो जाती है तो नवयुग यानी कालखंड का दूसरा युग त्रेता युग आरंभ होता है। तो दोस्तों, आगे हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो हम करने वाले हैं पार्ट 2 में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अपनी राय ज़रूर दिया करें ताकि हम और ज़्यादा मोटिवेट हों आप नई नई वीडियोस के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।